हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि किसी समतल पृष्ठ पर, क्या बोल रहा है, देखिए, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, समतल पृष्ठ पे आपतित किरण अभिलंब के साथ, एक अभिलंब बना दीजिए, अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, ये नहीं बोल रहा है कि अभिलंब के साथ, समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। देखिए क्या होता है कि कोई भी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाएगी। मतलब जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है। मतलब कि ये 60 अंश तो ये भी 60 अंश। लेकिन हमें ये नहीं जानना है, हमें ये वाला बताना है कि परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितना अंश का कोण बना रही है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए, एक होता है ऐसे, अगर कोई चीज़ रखी हुई है, ये कोई तल है, इसके ऊपर हम लोग कोई लाइन खींच देते हैं, तो सीधे तल के ऊपर सीधा लाइन खींचे, मतलब ये इस पे क्या है, अभिलंब है, मतलब सीधा है। मतलब ये जो लाइन है इस तल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। तो पूरा हमें पता है 90 अंश, ठीक है। और यहाँ से क्या जा रही है, हमारी परावर्तित किरण जा रही है। अब इतना हमें पता चल गया कितना है, 60 अंश, क्योंकि ये 60 अंश तो ये भी 60 अंश। अब हमें निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, और पूरा हमें पता है। तो ये वाला निकालने के लिए करेंगे क्या, हम पूरे में से इतने को घटा देंगे। देखिए, पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। पूरे में से इतने को घटा दीजिए तो ये वाला मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे 90 माइनस 60, तो हमारा आ जाएगा 30 अंश। यही होगा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि कोई मेज, क्या है, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 40 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी। क्या है, देखिए, यदि कोई मेज, ठीक है, सपोज ये कोई मेज हो गया, ठीक है, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है, ये हो गया हमारा समतल दर्पण, इसके सामने रखी है, उसका प्रतिबिंब जो है, देखिए, तथा मेज का प्रतिबिंब, ये जो मेज रखा हुआ है इसका प्रतिबिंब उससे 40 सेमी की दूरी पर बन रहा है। मतलब मेज से, ये जो मेज है इससे 40 सेमी की दूरी पे यहाँ पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब ये जो मेज है इस मेज से पूरे इसके प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी, तो दर्पण से मेज की दूरी, इसके प्रतिबिंब की नहीं, मेज की, ठीक है, पूरी दूरी कितनी दी हुई है, 40 सेमी। मतलब इस मेज से इसके प्रतिबिंब जो ये शीशे में दिख रहा है यहाँ तक की दूरी 40 सेमी दी गई है। तो हमें पूछ क्या रहा है कि इस मेज से दर्पण तक की दूरी क्या होगी। इतनी पता है, इतनी निकालनी है, बस इसका आधा कर दीजिए, ये निकल गया। पूरा जितना इधर बनता है प्रतिबिंब जितनी दूरी पे, उतनी दूरी पे इधर बनेगा। मतलब कि अगर ये पूरा 40 है तो 20 सेमी यहाँ से यहाँ तक होगा और 20 सेमी यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि जितने दूरी पे आप दर्पण के सामने खड़े होंगे उतनी दूरी पे ही पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये पूरा 40 सेमी है, तो मतलब आप दर्पण के सामने कितनी दूरी पे खड़े हैं, 20 सेमी दूरी पे खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे 20 सेमी दूरी पे बनेगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
40 सेमी। मतलब कि हमारा ये जो मेज है वो दर्पण के सम्मुख कितने सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।